आज जो जयंती मना रहे हैं बिजली पासी जी का, उस पर आप क्या कहेंगे अपने समाज को? सर्वप्रथम देश के समस्त लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि महाराजा बिजली पासी देश के राजा थे, किसी एक समुदाय के लिए राजा नहीं थे, सबके लिए थे। इसलिए सारे देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है, विदेशों में भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर महाराजा बिजली पासी के जन्मदिवस के अवसर पर भारत देश के अन्य देश के सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और अपने समुदाय से कहना चाहता हूँ, और आप हमेशा महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, लाखन पासी, कड़े दीन पासी, बहुत सारे राजाओं की जयंती मना रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं और अपने आप को एक दलित कह रहे हैं। कैसी शर्मनाक बात है कि आपके पूर्वज राजा महाराजा थे, आप राजा महाराजाओं की संतान हैं और हमारे ही बीच का कोई भाई हमें आकर कहता है दबे कुचले दलित अछूत, क्या आपको अच्छा लगता है? अरे अपने पूर्वजों की बेइज्जती, सम्मान का अपमान में बदल रहे हैं। जिस कौम के पूर्वजों ने पूरे देश की रक्षा की हो, पूरे देश की बहन बेटियों की रक्षा की हो, बाहरी आक्रांता आतताइयों से देश की रक्षा की, मसूद गाजी, चंगेज, बहुत सारे ऐसे, मोहम्मद गजनवी और शेर सूरीवंश, लोधी वंश, शाख वंश, बहुत सारे ऐसे आक्रांता जो बाहर से आए हमारे देश को। मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण किया बताया जाता है, लेकिन किससे उनका, वो किससे हारे ये नहीं बताया जाता। पासी समाज के राजाओं से हारे, पृथ्वीराज चौहान से हारे। अरे पासी समाज का शासक तो दिल्ली में थे, महाराजा प्रथम त्रिलोचन पासी ने दिल्ली में शासन किया था, पृथ्वीराज चौहान जी से पहले उन्होंने शासन किया था। तो ऐसे महापुरुषों की आप औलाद हैं और अपने आप को दलित, किसी ने कह दिया दलित मान रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जिन महाराजाओं की जयंती मनाते हैं और अपने आप को दलित कहते हैं। क्या वजह है कि आज पिछड़े हुए हैं, जबकि पढ़ाई शिक्षा हर चीज में आगे जा रहे हैं, फिर आप क्यों इतना पिछड़े हैं? क्या वजह है इस पे? क्यों आप? वजह सिर्फ एक है, इस बात पर सिर्फ वजह एक है कि हम अपनी न सुन करके, अपना इतिहास न मान करके हम दूसरों की पगडंडी पे चल रहे हैं। हमारा समाज दूसरों की पगडंडी पे चल रहा है। दूसरे किसी ने आकर कान में कह दिया कि तुम दलित हो, कमजोर हो, अछूत हो, और वही बात मान रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे। मैं देश आजाद होने से पहले लोगों को बताऊंगा कि पढ़े लिखे थे। बिहार के गांधी कहे जाने वाले जगलाल चौधरी 1919 में MBBS डॉक्टर थे। बिहार के जगलाल चौधरी 1919 में MBBS डॉक्टर थे। और आपके इलाहाबाद की बिट्टन पासी, चेतराम पासी की बिटिया देश आजाद होने से पहले 1946 में इलाहाबाद इंटर कॉलेज की टीचर हुई। हमारे बाराबंकी के कई साथी, मैं गांव-गांव जाता हूँ, घूमता, कई लोग थे जो 1940 में टीचर थे और कुछ लोगों ने आकर के कह दिया कि आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मेरे भाई ये गलत है। कहाँ लिखा है कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था पासियों को? अरे जब अंग्रेज जमाने में भी वो शासन करते थे, पासियों का काम ही था शासन करना, देश की रक्षा करना और कोई काम न था। 1850 तक अंग्रेजों से भी लड़े हैं, शासन किया है। तो आप अपना इतिहास नहीं देखा। कुछ लोग, चंद चालाक लोग आपको दलित बनाकर, अछूत बनाकर आपसे वोट लिया और अपनी सरकार बनाई और आपका जो 80 कैटेगरी का आपको डाल दिया गया, 21 का आरक्षण था, वो आरक्षण पूरा आपने हजम करके आगे बढ़े। पासियों के कंधों पे पैर रखकर दूसरे समाज आगे बढ़ गए, लेकिन पासी को आज भी नहीं पता है, उनके पीछे पीछे चल रहा है। क्या अभी देखिए शूद्रक एक मूवी जो है बनी है, उसमें जो है दलित समुदाय को जो है, दलित यानी 85% जो माने जाते हैं लोगों को, उन्हें कहा जाता है। लेकिन शूद्रक मूवी में दिखाया गया पीछे झाड़ू और आगे हड़िया। क्या ये आपके इतिहासों को ये जो है बदला जा रहा है कि क्या इसकी पूर्वज लोग ऐसे ही हालत में थे? मैं बता दूं, चाहे 160 से ले लो, चाहे 360 से ले लो, प्रसन्नचित राजा प्रसन्नचित ने जो, जैसे यहाँ भगवान बुद्ध नजदीक है, बौद्ध जी ये 28वें बौद्ध हैं। इससे पहले बहुत सारे 28 बौद्ध हुए। इससे पहले चीन के ने यहाँ पर बौद्धिस्टों ने आक्रमण किया था और भर समाज के यानी पासी समाज के राजा प्रसन्नचित ने उन्हें चीन के बॉर्डर तक खेदा था। 360 ईसा पूर्व से पासी समाज के नागवंश के लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं। कोई ऐसा हमारा इतिहास तो बताए कि कब पासी के
गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू। कोई कहीं भी बताए, इतिहास लिखा बताए, जो लोग आगे बक रहे हैं पासी को दलित अछूत बना रहे हैं, वो अपनी हड़िया और मलिया पासियों के गले में टांग रहे हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कहीं इतिहास पासियों का नहीं है। अगर अंग्रेजों से भिड़ गए, अंग्रेजों से भिड़े, अंग्रेजों से लड़े, पासी ऐसे थे कि लखनऊ में अंग्रेजों ने महाराजा लाखन पासी के किले को गोदाम बनाया था, और पासी ऐसे थे कि गोमती नदी के नीचे से 7 किलोमीटर दूर से सुरंग बनाकर जितना यहाँ का खजाना लूटे थे, गोला बारूद, तभी क्रांति हुई है। छेदा पासी सरदार थे, उन्होंने नदी के कल्याणी नदी, गोमती नदी के इस पार से सुरंग लगाई और उस गोदाम का सारा खजाना खाली कर दिया, गोला बारूद असलाह खाली कर दिया। छेदा पासी को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ा था और तोप में बांधकर उड़ाया था। ये पासियों का इतिहास है। कब पासियों के गले में हाड़ी बांधी थी? ऐसा कहीं इतिहास नहीं। उनसे लड़ा तो अंग्रेजों ने पासियों के ऊपर जराम एक्ट लगा दिया, 200 जातियों पर जराम एक्ट लगा, जिसमें मेन जातियां थी पासी। जब हमारा देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, संविधान 1950 में लागू हुआ, फिर भी पासी आजाद नहीं हुआ। जब फूलपुर से सांसद इलाहाबाद के बापू मसूरियाद्दीन पासी जी सांसद हुए फूलपुर से, तो सांसद भवन में उन्होंने ये बात रखी और कहा जब तक पासी समाज को जराम एक्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा मैं यहाँ आत्मदाह कर लूंगा। तब जाकर सारे महात्मा गांधी, पटेल जी, सारे नेताओं ने मिलकर बैठी चर्चा की, तब जाकर 1952 में 31 अगस्त के दिन जराम एक्ट पासियों के ऊपर से हटाया गया। अन्य जातियों पे हटा दिया गया था, लेकिन पासी समाज की जातियों पर से जराम एक्ट नहीं हटाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने जब संध किया था तो सबसे बड़े दुश्मन उनके पासी थे। सब पर तो हटा दिया, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हमारे मेन दुश्मन हैं, इनके ऊपर से हम जराम नहीं हटाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था, दलित नहीं कहा था, अंग्रेजों ने पासियों कहा था द ग्रेट पासी। ये अंग्रेजों का दिया लेख है। और जो मैं बोल भी रहा हूँ, चाहे बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पाटी, कड़ेदीन पासी, जितने भी हमारे राजा महाराजा हैं, सबका लेख मुझे अंग्रेजों से, गजेटियर से मिलता है। हमारे पास सलीमन की डायरी यहाँ भी रखी हुई है, कोई बात करता मैं दिखा भी सकता हूँ। और हुमायूं की जो अकबरी में मिले हैं, अकबरी नामा, उससे मिलता है, हमारा इतिहास मिलता है, क्योंकि जिन जिन से हम लड़े हैं उन्होंने हमारा इतिहास लिखा है और यहाँ के चंद चालाक लोगों ने हमारे इतिहास को दबाया। तो ये बताइए, उसका विरोध क्यों नहीं हो पा रहा है कि लोग, समाज के लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? अगर तोड़ मड़ोड़ करके इतिहास अगर परोसा जा रहा है समाज के ऊपर, तो उसका विरोध क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी क्या इसमें जो है कमियां हैं? ऐसी एक विडंबना है कि मैं बता दूं भी, हाल में चंद समाज के लोग लालच बस अभी जैसे मिस्री के सांसद अशोक पासी ने वोट लेने की लालच में महाराजा सलीहा पासी को अरकवंशी पासी का वोट दे दिया, नाम दे दिया, और वहाँ की अलका पासी जो विधायक है उन्होंने अरकवंशी बना लिया, जबकि पासी महापुरुष थे। गजेटियर बता रहा है। हर जो है कार्यक्रम में देखता हूँ, समय समय पे सबको याद किया जाता है, सारी बातें होती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन सब जागरूक होते हुए अभी तक जिले में आपके किसी महापुरुष का नहीं लग पाया। इसमें किसकी कमी है और क्यों नहीं लग रहा है? जिस दिन हमारा समाज ऐसे खुले पंजों के बजाय बंधे पंजों में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा, एक धागे के साथ, एक नारे के साथ अगर वो आ जाएगा, एक मंच पे आ जाए, अगर एक धागे में बंध जाएगा, उस दिन जो चाहेगा वो हो सकता है, कोई भी सरकार हो। आपके जो समाज के लोग हैं, संसद हैं, विधायक हैं, फिर भी जो है पीछे हैं, जिस तरह से होना चाहिए। जो हमारे संसद और विधायक हैं, उनको जागरूक करते हैं, जो हमारे संसद विधायक हैं, कुछ लोग जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे समाज के पारक संघ चला रहे थे, माननीय कौशल किशोर जी पासी समाज में पारक संघ चला रहे थे, उससे बढ़े सांसद बने। जब सांसद बन गए, वोट का लालच आ गया, भूल गए। और हमारे कुछ लोग थे, संगठन चला रहे थे महाराजा गंगा बख्श रावत के नाम से। अभी जल्द में 2023 में उनका किला खुदा जा रहा था। मैं 40 किलोमीटर पे जा करके किले की सुरक्षा करवा, 16 मीटर लंबा, 10 फुट चौड़ा, 6 फुट गहरा किला की मिट्टी खुद गई थी। 40 किलोमीटर बाद पता करने के बाद गया, वहाँ पर मैंने लाइव आया और किले की सुरक्षा करवाई, 3 लोगों के नाम FIR दर्ज करवाई, तब जाकर किला बचा। और जो उनकी वंशज कहते थे मैं ये हूँ वो हूँ, उनका किला आज तक सुरक्षित नहीं करवा पाया, क्योंकि राजनीति में लोग आकर के समाज को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे कुछ समाज के लोग
IAS PCS बन जाते हैं समाज के तो लोग क्या पासी कहना नहीं रह चाहते जाते हैं, हैं। सर? समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस अवसर? मैं समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आज मेरे इतिहास के द्वारा या मेरे संदेश के द्वारा अगर आप नहीं सुधर रहे हैं, या सांसद हो या विधायक हो या समाज सुधारक हो, अगर चापलूसी कर रहे हैं, तो अब समाज वो पुराना समाज नहीं है जो दूसरों को पीछे पासी समाज चलता था। अब समाज जागरूक होगा, इसीलिए यहाँ तो 400-500 लोग पासी समाज के बटरे थे, अन्य समाज के बटरे। जैसे कौशल किशोर का इस चुनाव में सांसदी में हाल किया गया, वो पासी समाज को भूल गए थे, पासी समाज ने उन्हें उठाकर पटक दिया, बाहर कर दिया। वो समय आएगा, अशोक पासी जी को बाहर कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से सपा में मिल करके ओम प्रकाश राजभर और पटेल जी ने महाराजा सलिहा पासी को, महाराजा सातन पासी को अर्कवंशी बनाने का काम किया था, तब विधानसभा के चुनाव में सपा के 3-4 विधायक हरा दिए गए थे, पासियों ने हराया था, और बीजेपी के पासियों को जिताया गया था। वहीं पे अलका पासी आ जाई हैं, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन फिर आएंगी, फिर अलका पासी को हराने का पासी समाज काम किएगा करेगा।